नमस्कार। आत्मन नमस्कार। आज मैं इधर एक ब्रह्मगिरी का जंगल है, पहले भी आया था और अभी भी आया हूँ। एक हाथी भी है, कहते हैं 2 साल का, इसलिए जल्दी लौट के चला जाऊँगा। और विराट जंगल है, शांति है, चिड़ियों की आवाज़ है, सुनने लायक सारी चीज़ें हैं। कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं, और अपनी चीज़ों को अपने बारे में मन लगाकर सुंदर सोचा जा सकता है। आनंद ही आनंद। आज मैं गुरु शिष्य भाग में ही पलटू दास सीरीज के आगे एक कहानी पढ़ रहा था। एक सेंट हुए हैं, आर्मीनियन सेंट हैं, वो संत हैं, उनका नाम है गुरजीएफ। और एक भारतीय संत ठीक उसी तरह मिलते हुए उनकी बात आपसे करना चाहता हूँ। एक दिन मैं गुरजीएफ को पढ़ रहा था। गुरजीएफ को लोग आजकल शैतान संत कहते हैं। वो शैतान की तरह संत था, बहुत पहुंचा हुआ संत था। संत कभी भी, जैसे मैं पहले भी बताया है, औपचारिकता नहीं भी निभाते हैं, किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और शिष्य का संकलन, शिष्य का चुनाव, मैंने पहले भी बताया है, गुरु करता है ना कि शिष्य। कैसे करते थे गुरजीएफ जी शिष्य का चुनाव? आपको आश्चर्य होगा। किनका शिष्य कौन बनेगा भाई? आजकल तो शिष्य और गुरु परंपरा का कुछ अलग ही भाव है, पर उनके भी बनते थे। हाँ, बनते थे कितने में? करोड़ों में एक, करोड़ों में 2, पर 1004 तारागणों के जगह पे एक चंद्रमा ही काफी है प्रकाश करने। सुकरात का एक शिष्य अरस्तु, उसका शिष्य प्लूटो, दुनिया में महान कर गया सुकरात को। हजारों की जरूरत नहीं पड़ती। गुरजीएफ पहुंचे हुए संत थे। हम ये कह सकते हैं कि परम सत्ता के समीप थे। उनके बारे में एक कहानी है कि कुछ लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। शिष्यों की ऐसी कठिन परीक्षा लेते थे कि अधिकतर शिष्य, हजारों % शिष्य में भाग जाते थे, 2-1 बचते थे। उनके उदाहरण बताता हूं मैं, कैसी परीक्षा लेते थे। शिष्यों को बुलाया, उनसे मिलने आए, सबको कुदाल दे दिया, बोले खेत कुदाल खोद डालो। अब शिष्य उनसे ज्ञान पूछने आया है कि खेत खोदने आया है? उसमें से 98.9999% तो चले गए, एक आध खेत खोदते रहे, कोई ज्ञान नहीं दिया। 2-4 साल तक उससे ऐसी करवाते थे, कभी खेत खुदवाते, कभी लकड़ी कटवाते, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं देते थे। पर जो खेत खोदता था, लकड़ी काटता था और उनके पास रहता था, वो अपने आप ही ज्ञानी हो जाता था। उन अदृश्य किरणों से, उन अदृश्य किरणें उसके अंदर एक उर्वर शक्ति बनाती थी, उर्वर जगह बनाती थी, और आपस में मिलान हो जाता था और वो शिक्षित हो जाता। एक बार उन्हें 150 या 200 जो लोग थे, बोले साहब गुरुजी आपसे मुझे सत्संग करना है, समय दे दीजिए। बोले हाँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उस पेड़ के पास आ जाना। उनको पता था कि ये जो सत्संग के भूखे हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते हैं सत्संग, पर जैसे आजकल लोग होते हैं, हाँ बोल दिया। उस पेड़ के पास 100 किलोमीटर दूर 100 आदमी चल करके गए। जाने के बाद क्या हुआ? गुरजीएफ आए नहीं, अपने घर में आराम से बैठे। एक आदमी वो आके बोला कि गुरुजी आप तो आए नहीं, वहां इतने आदमी बैठे हैं। बोले अब वहां नहीं, उससे 50 किलोमीटर और आगे मैं आ रहा हूं, आप वहां सब लोग जाओ। ये जो 100 किलोमीटर वाला पॉइंट था, इससे ही आधे आदमी लौट गए। आधे आदमी वहां से भी हिम्मत करके 50 किलोमीटर आगे गए, फिर और 60 किलोमीटर बढ़ा दिया और 40 बढ़ा दिया। उसमें से एक आध शिष्य जिसको सत्संग की जरूरत होती थी, वही पहुंचता था। बाकी ये जो 100 पीस वाले दिखावे वाले होते हैं, ये कब के कब चले जाते हैं। ये होता है शिष्यों का चुनाव। गुरु ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिससे शिष्यों का संकलन करता है, जिससे शिष्य निकालता है। गुरु को शिष्यों की जमात बनाने की जरूरत नहीं होती है। गुरु को नहीं पड़ी है शिष्य बनाने की। शिष्य को गुरु से प्रेम करना है, शिष्य को गुरु से ज्ञान लेना है, ना कि गुरु को शिष्य से लेना है।
तो शिष्य गुरु के पास आएगा, गुरु शिष्य के पास नहीं जाएगा। पास आने पर भी यदि वो उत्तम शिष्य नहीं है तो गुरु उसको ग्रहण नहीं करता। आज भी यही हालत है। आज देखो मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, एक जरा सा होता है सब भाग के चले जाते हैं। उनसे पूछो इस मंदिर का में जो भगवान है उनकी 10 नाम बता दो, किसी को कुछ नहीं बता। सारी समस्या लाके वहां पे पटके नारियल चढ़ाए, घूस दिया और चल दिया। इसी कहानी में एक भारतीय संत की कहानी भी जोड़ रहा हूं आपके लिए। एक महात्मा जी थे, उज्जैन में थे, बनारस में थे। अच्छा एक मठ था और उसमें बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। उसी संप्रदाय का एक मंदिर कश्मीर में बना और वहां से संदेश आया कि महाराज जी यहाँ महंत की जरूरत है, एक अच्छा शिष्य भेज दीजिए। गुरुजी ने बोला ठीक है भेज देंगे, और उनने 10 शिष्य अच्छे वाले चुन के वहां से सब आश्चर्यचकित हो बुलाया, एक है भेज 10 रहे। बोले चिंता की बात नहीं, तुम जाओ। 10 शिष्य अपना सामान आमान जो होता है उनके पास उसको बांधे और वहां से चले जब थोड़ी दूर गए, रात हो गई, विश्राम किया नगर के बाहर, और जैसे ही सुबह नगर में प्रवेश करना चाह रहे उसी समय एक आदमी भागता हुआ आया और उन 10 में से एक के चरण, जिसको सबसे आगे था जो आदमी, उसके चरण पकड़ लिए। शिष्य ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों हमारे चरण पकड़ रहे हो? उसने कहा महाराज जी कल मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि सुबह जो पहला व्यक्ति तुमको दिखाई दे उससे अपनी कन्या का विवाह कर देना। आप हमको दिखाई दे दिए, पहले व्यक्ति हैं जो दिखाई दिए, मैं कन्या का विवाह करता हूँ। मैं इस राज्य का, इस नगर का श्रेष्ठी हूँ, सबसे धनवान व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन का अंबार लगा हुआ है और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप आ जाइए। उसने सोचा, शिष्य ने कि अरे कब कश्मीर पहुंचेंगे, कौन महंत बनेगा, 10 में से एक बनेगा, क्या रखा है, क्यों नहीं कर लिया जाए। उसने शादी करके वहीं सेटल हो गया। 9 लोग बोले यार ये धन का लोभी है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 में से एक गए, दूसरे को दूसरा ऑफर मिला दूसरे गांव में, वो रुक गया, तीसरा चौथा करते करते आगे चल के, लंबी बहुत कहानी है, सबके विवरण दिया हुआ कि सबके साथ क्या हुआ, 10 घटनाएं जुड़ी हुई है। 3 जब बच गए, एक ने उसको, जब 3 जा रहे थे, बोले तीसरे को कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग भगे हुए, हमसे युद्ध करके आगे जाओ, ब्राह्मण कुमार हो तो क्या हुआ। एक में क्रोध बहुत आ गया, उन दोनों को बोला तुम दोनों जाओ, मैं इससे निपट के फिर आता हूं। इस तरह करते 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 मठ के पास एक ही शिष्य पहुंचा। वहां से संदेश गया था कि महाराज जी ने 10 शिष्य भेजे हैं, और पहुंचा एक। मठ के व्यक्ति बड़े चिंतित हो गए कि भाई 10 भेजे थे तो एक आता। आज हमारे जीवन में, हमारे काम में वही हाल है। यदि आप अपनी जिंदगी में देखें, एक काम को आप 10 तरह से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, सारे प्लान रेडी रखते हो। ए प्लान फेल हुआ तो बी, बी प्लान हुआ तो सी। उस जमाने में भी महाराज जी ने ऐसे ही प्लान रेडी रखे थे। उनको पता है इस संसार में, इस मोह रूपी संसार में, इन बच्चों को, जो बच्चे जा रहे हैं, हर तरह के लोभ मिलेंगे, और जो उस लोभ में लोभित हो गया वो अपने परम तत्व तक नहीं पहुंच सकता है। धीरे धीरे पत्ते गिरते गए, किसी तरह एक पहुंचा। गुरुजी ने कहा मुझे तो आशा थी कि एक भी नहीं पहुंचा। ये होते हैं शिष्य, ये होते हैं आज की समस्याएं, ये होते हैं आज के प्लान, पहले भी होते। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। मैं अभी एक आध्यात्मिक संत से थोड़ी देर सुबह सत्संग कर रहा था, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति को आज यही क्लियर नहीं है, यही नहीं पता कि वो चाहता क्या है, उसका प्रश्न क्या है, तब ना उत्तर दिया जाए। थोड़ी देर बाद वो खुद ही प्रश्न करता, खुद ही उत्तर दे लेता, खुद ही प्रश्न करता है, इतना कंफ्यूज है। पहले अपने आप को स्थिर चित्त करके ये पता करो कि आपको करना क्या है।
आप आध्यात्म करना है, आपको वैराग्य लेना, आपको संन्यास लेना, आपको सद्गृहस्थ बनना है, आपको पैसे जोड़ने हैं, आपको झूठ बोलना है, आपको करना क्या है मेरे भाई, और ये पता लगा के उस जीवन में प्रवेश करें। हर जीवन की रास्ता, हर तरह की रास्ता एक बिंदु पर मिलती है, आप भी मिल जाओगे, पर अपने चाहे हुए काम को ही अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाए, चारों तरफ भटके। आप गृहस्थ भी बनना चाहते हैं पर अध्यात्म में भी जाना चाहते हैं, गृहस्थ में ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको आप करते रहेंगे तो अध्यात्म से ज्यादा सुख शांति है। गृहस्थ के अंदर ही वैराग्य हो जाएगा। आप हैं घर में, वैराग्य निर्लिप्त कमल के पत्ते जैसे हो जाएगा, जंगल में भाग। इन सब चीजों को आपको जानना है, करना है, कंसीव करिए, चिंतन करिए, कभी कभी सोचिए, जैसे ही सोचेंगे ना बहुत अच्छा है। मेरा यही निवेदन है। आज के लिए बस इतना ही।